वर्णन करने लगते हैं तो इतना विस्तार से और इतना सुंदर प्रकृति का वर्णन करते हैं। ये वाल्मीकि जी महाराज की खूबी है वर्णन करने की, सजीव वर्णन होता है, सजीव वर्णन। बहुत से लोग कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण में राम जी का चरित्र एक सामान्य मनुष्य के समान दिखाया है, भगवान के समान नहीं दिखाया, एक गलती है। वाल्मीकि जी ने भगवान के चरित्र को जहां आवश्यकता हो वहां भगवान के रूप में दिखाया है, परंतु इतना सामान्यीकरण हुआ है यहाँ कि हर व्यक्ति ये सोच सकता है कि राम के इन गुणों को तो अपने जीवन में भी काम में लाया जा सकता है। इस प्रकार से वाल्मीकि रामायण का वर्णन बड़े विस्तार के साथ चल रहा है और राम जी महाराज अयोध्या से बाहर निकल गए हैं। दशरथ जी ने, कौशल्या जी ने महल से बाहर आकर थोड़ी देर तो राम जी के रथ को देखा और वहीं वे अचेत होकर के गिर गए। इसके बाद की कथा में वाल्मीकि जी महाराज लिख रहे हैं और लव और कुश गा रहे हैं और स्वयं वाल्मीकि रामायण के इस काव्य के प्रमुख पात्र भगवान श्री राम अपनी लीला को प्रेम से सुन रहे हैं। अपनी लीला को बड़े प्रेम से सुनना ये भगवान के बस की बात है। भगवान अपनी कथा को बहुत आदर देते हैं। अपने लीला में तो भगवान ने कहीं कहीं कुछ लीला कर दी होगी ऐसी, परंतु अपने लीला को जो सुनते हैं उसमें बड़ी तन्मयता रहती है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि एक तो मेरी लीला साक्षात लीला और एक मेरी लीला का सुनना, इन दोनों में लीला का श्रवण ये बहुत ऊंचा काम है। तो भगवान के समान अपने लोग भी स्थिर चित्त होकर के कथा को सुने, इसलिए भगवान इस कथा के अंदर पात्र बनते हैं सुनने के लिए भी। तो लव कुश गाते हुए बोलते हैं कि जिस समय श्री राम अयोध्या को छोड़कर निकले तो उस समय सब अयोध्या के अंतःपुर में रहने वाली स्त्रियों का एक साथ नाद हुआ, एक साथ आर्तनाद हुआ। वे स्त्रियां कहने लगी कि ये अब अयोध्या का जन समुदाय अनाथ हो गया है। अनाथों के एकमात्र नाथ, अशरणों के शरण हमारे राम कहां चले गए। राम क्रोध करने वालों को शांति से उत्तर देता था। राम को कोई कटु भी बोलता था तो उसका उत्तर मधुर शब्दों में बोलता था, और क्रोध करने वालों को वो अपने व्यवहार से प्रसन्न कर लेता था। जो सुख और दुख में सम रहने वाला है, जो कौशल्या माता के समान सब माताओं का आदर करने वाला है, वो राम आज कहां चला गया। हम सबको छोड़ करके एक अज्ञात स्थान की ओर चला गया, हमारी रक्षा कौन करेगा। कारण कि कैकेयी का तो भाव खराब हो गया, दशरथ जी की बुद्धि खराब हो गई, कौशल्या शोक में डूब गई, राम जी यहां है नहीं, एकदम हम लोग तो अनाथ हो गए, कौन हमारी देखभाल करने वाला होगा। इस प्रकार से वे जोर जोर से रोती है और बार बार राम को पुकारती है। उस दिन किसी ने भोजन नहीं किया, उस दिन अग्निहोत्र की अग्नियां शांत रही। गौओं ने अपने बछड़ों को दूध नहीं पिलाया, माताओं ने अपने जो कि अभी पुत्र हुआ है उस पुत्र को दूध नहीं पिलाया, उसका भी इतना आदर नहीं किया। त्रिशंकु जो आकाश में है उसकी शोभा समाप्त हो गई,
बृहस्पति और बुध, इनकी भी शोभा समाप्त हो गई। आकाश में तारे और चंद्रमा ये चमकते ही नहीं है। सूर्य की प्रभा शांत सी हो गई। अकस्मात एक ऐसी दीनता छा गई कि जो जहां है बस वो वहां से कुछ आगे करने के लिए तैयार नहीं है। शोक के अंदर डूबे हुए सब दुनिया लंबी लंबी श्वास लेकर के एक दूसरे से बोलती नहीं है, केवल एक दूसरे को देख करके रवाना हो जाती है। मानो कोई आदमी इधर से आया, कोई उधर से गया, कोई चर्चा नहीं। वो चुपचाप यूं निकल गया, वो चुपचाप वो निकल गया। ऐसी स्थिति हो गई और सब राम ही राम का चिंतन कर रहे हैं। और राम जी महाराज के जो सुहृद हैं वो तो बेहोश हुए में पड़े हैं। अयोध्या की एक ऐसी दशा हो गई है कि जिस प्रकार से कोई पर्वतों को काटने के बाद में पृथ्वी की दुर्दशा होती हो, ऐसी दुर्दशा आज अयोध्या की हो गई। दशरथ जी महाराज तो दूर तक रथ को देखते रहे। जब तक वो धुआं उड़ता रहा तब तक दशरथ जी की दृष्टि उधर रही। और जब देखा कि अब तो रथ की धूली उड़ते 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 शांत हो गई, बड़ी मुश्किल से वे वापस मुड़े हैं। दशरथ जी महाराज के चारों तरफ बहुत लोग हैं। दशरथ जी महाराज जमीन के ऊपर अचेत होकर के गिर गए तो लोगों ने उनको उठाया है। उनके दाहिनी ओर कौशल्या है, बाईं ओर कैकेयी है, दोनों ने उठाया है। राजा को बेहोश अवस्था में उठाया है। राजा राम राम विलाप कर रहे हैं लेकिन होश नहीं है। थोड़ी देर में होश आया तो देखा कि मेरा बायां हाथ कैकेयी ने पकड़ रखा है। तो दशरथ ने कहा कि कैकेयी, मेरे अंगों का स्पर्श मत करो, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। तुम मेरी कोई स्त्री नहीं है, तुम मेरे कोई कुछ नहीं लगती है। जिस प्रकार मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता हूं, तुम भी मेरे से दूर रहो, मुझे देखना मत चाहो। और जो तुम्हारी बात का समर्थन करने वाले कोई पुरुष हो, वो भी मेरे से दूर रहे। तू अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपने बेटे को राज्य देने के लिए अपने धर्म का परित्याग करके हम सब लोगों के मन में चिंता की अग्नि जगाई है। मैंने विवाह के समय में तुम्हें स्वीकार किया था, आज उसी हाथ को लेकर मैं बोलता हूं कि मैंने तुम्हें अस्वीकार किया है। यदि भरत यहां आ जाए और तुम्हारे मन में मन मिलाए और भरत यदि कहता हो कि कैकेयी ने जो किया है सो उचित किया है, तो आज मैं भरत का भी त्याग करता हूं। इस प्रकार से महाराज दशरथ दुखी होकर कौशल्या के महल की ओर जाने लगे। लोग हैं वो उस समय दशरथ जी महाराज को संभाले हुए हैं। और उसके बाद दशरथ जी महाराज गिड़गिड़ाते बोलते हैं कि देखो क्या दिन देखना पड़ रहा है। जिसको सुख भोगना चाहिए वो वन के अंदर दुख भोगता है, और जिसको वन में रहना चाहिए वो महल की ओर मुड़ रहा है। मैं तो महल की ओर मुड़ते हुए रो रहा हूं और हमारा बेटा जंगल की ओर जाने में भी राजी हो रहा है। इस प्रकार से वो विलाप करते करते अपने महल की ओर आए, कौशल्या के महल की ओर आए और चिल्ला रहे हैं कि अब न जाने क्या हमारे अयोध्या में होने वाला है। नूनम क्वचिदेवाद्य वृक्ष मूलम उपाश्रित है। न जाने कौन से वृक्ष के नीचे जाकर वो बैठेंगे, न जाने वो क्या खाएंगे क्या पिएंगे। आज ही वो पहली बार निकले हैं, कभी जंगल उन्होंने देखा नहीं है। वे व्यक्ति बड़े सौभाग्यशाली है जो जंगल के अंदर राम के दर्शन करते होंगे। अरे वो राम, उसको कौन समझाए, जाओ उसको समझाओ कि भाई हाथी का और सिंह का दहाड़ बड़ा गंभीर होता है, कोई उनको बुला लाओ उनको।
राम को कोई बुला लाऊं, मैं सारी प्रजा को आज्ञा देता हूं, कोई मेरी बात मानने वाला हो तो चले जाओ। वो ज्यादा दूर नहीं गया है। इस प्रकार से वे अचेत होकर के प्रलाप कर रहे हैं। और इतने में ही कैकेयी का जो महल आया तो कहा कि नहीं नहीं, हम इस महल में नहीं जाएंगे। कैकेयी, तुम्हारी भावना पूरी हो गई, थोड़े देर में तुम विधवा होने वाली हो, इसलिए तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी हो गई। इतना कहकर के वे कौशल्या के महल के अंदर प्रवेश किए। कौशल्या का जो महल था वो बड़ा सुंदर था और बार बार वे राम राम ऐसे गंभीर वाणी में बोल रहे थे। और कौशल्या जी ने अपने साथ में सुमित्रा को लेकर महाराज को अपने महल में एक आसन पर बैठाया और दशरथ जी महाराज उच्च स्वर में राम के लिए विलाप कर रहे हैं और कहते हैं कि भाई बड़े भाग्यशाली वे पुरुष हैं जो 14 वर्ष तक जीवित रहेंगे, जीवित रहते हुए वे आकर राम के दर्शन करेंगे। इस प्रकार से वे चिल्लाते रहे और रात्रि भर दशरथ जी महाराज कभी इस करवट तो कभी इस करवट ऐसे बदलते रहे। कौशल्या से कहने लगे, कौशल्य क्या बात है, मेरी दृष्टि लुप्त हो रही है, तुम अपने हाथ से मेरा स्पर्श करो, मुझे शायद तुम्हारे स्पर्श करने से राम को देखने की शक्ति मिल जाए, क्योंकि मैं राम को देखना चाहता हूं, राम को देखे बिना मेरी दृष्टि का कोई अर्थ नहीं है। कौशल्य मुझे बचाओ, मैं बहुत दुख के सागर में डूब रहा हूं। दुख के सागर से बचाने वाला एक राम था, वो तो यहां नहीं है, लेकिन अब तुम बची हो, क्योंकि जिसके हृदय में प्रेम होता है वही प्रेम प्रदान कर सकता है। भगवान का प्रेम और कौन प्रदान करे। कौशल्या जी ने उस समय महाराज से कहा कि हे महाराज, आप रघुकुल में बड़े श्रेष्ठ राजाओं में माने जाते हो और जिस प्रकार से सर्प है, वो सर्प अपने सर्पणी अपने जीवा से जहर छोड़ने के बाद फिर वो टेढ़ी मेढ़ी चलना करती है, इसी प्रकार से कैकेयी ने अपने वाणी से जहर को छोड़ दिया है और वो हमारे सारे अयोध्या के अंदर एक तिर्यक मार्ग मान टेढ़ा मेढ़ा मार्ग निकाला है उसने कि बड़े भाई को रहते हुए छोटे भाई को राज्य के देने की बात से। कैकेयी का काम तो पूरा हो गया, राम वन में चले गए, उनका काम पूरा हो गया। और जिस प्रकार से कोई सांप छिड़ा हुआ हो और छिड़ा हुआ सांप घर में बैठा रहे, वो कब किस समय फुकार कर दे पता नहीं है, ऐसे ये कैकेयी कब किस समय हमारा तिरस्कार करे, हमारे साथ कुछ भी करे, कोई पता नहीं है। क्या करूं? यदि ये राम यहां रहता और राम को तुम साधु बना देते कि तुम साधु बनकर के अयोध्या में रहो, भिक्षा मांग के रहो, तो भी मेरे लिए ठीक था, कम से कम बेटे का दर्शन तो कर लेती। लेकिन कैकेयी ने राम को जंगल में फेंक करके कितना बदला निकाला और कैसा बदला निकाला है। नागराज गतिर्वीर है, राम ने किसका क्या बिगाड़ा, हाथी के समान वो मस्ती से चलने वाला धनुर्धर और भुजा बहुत विशाल भुजा वाला, वो यदि ताकत के बल पर राज्य लेना चाहता तो कभी ले सकता था। यदि वो चाहता कि मैं वन में नहीं जाना चाहूं तो कभी वो वन में जा नहीं सकता था, लेकिन उसने धर्म का विचार किया। और हे महाराज, आपने भी कैकेयी की हां में हां मिला दी। आपने ये नहीं सोचा कि वनवास के लिए मैं हां तो भर रहा हूं, लेकिन वनवास का जीवन राम कैसे व्यतीत करेगा, कैसे वे केवल फल फूल खा करके रहेगा। आपने उसको वनवास में भेजने के लिए, भेजने से पहले उसको वनवास की शिक्षा दी होती। कुछ दिनों के लिए वनवास, कुछ दिनों के लिए महल में आना, कुछ दिनों के लिए जाना, कुछ दिनों के लिए आना, तो कुछ अभ्यास तो होता है।
लेकिन किसी प्रकार से उसने आज तक वन में जाने का अभ्यास भी नहीं किया। और आपने देखो जो है वन में एक साथ 14 वर्ष के लिए भेज दिया। कब वो आएंगे, कौन देखेगा? 14 वर्ष में जाने क्या होगी? हे महाराज, इस अयोध्या का क्या होगा? कदा अयोध्या महाबाहु, इस अयोध्या के अंदर वो कब आएगा? सीता सहित लक्ष्मण सहित राम आकर अयोध्या में कब हमारे पास आकर के हमें सुख प्रदान करेगा, कोई पता नहीं है। कब उसकी राजगद्दी होगी और कब अयोध्या के अंदर उसके स्वागत की तैयारियां होगी और कब वो यहाँ ब्राह्मणों से मिलेगा, बड़े बूढ़ों से मिलेगा, ये केवल कल्पना मात्र रह गई, स्वप्न मात्र रह गया। निस्संशयम मया मन्नी पुरा वीर कदर्यया। ओहो, हे महाराज, पिछले जन्म में मैंने जरूर बच्चों को माता से अलग किया था, तब उसका फल आज मुझे भोगना पड़ता है। मैंने जरूर बछड़ों को गऊं से अलग किया, जिसका फल मुझे भोगना पड़ता है। हे महाराज, आप बड़े बुद्धिमान कहलाते थे, सत्यवादी कहलाते थे, धर्मात्मा कहलाते थे। आज आपका सत्य, आपका धर्म कहां चला गया? कितना बड़ा यज्ञ का उत्साह रखा पुत्र प्राप्ति के लिए, लेकिन आज आपने पुत्र को वन में जाने से पहले कुछ भी विचार नहीं लाए। अयम इमाम दीपयतेद्यवन्नी, आज मुझे राम के वियोग की अग्नि जलाई जा रही है, कोई मुझे बचाने वाला नहीं है। इस प्रकार से जब वो विलाप करने लगी तो सुमित्रा ने कहा, ध्यान देना, सुमित्रा की बातें बड़ी अच्छी हैं। सुमित्रा ने कहा, हे देवी, आप शोक करती हो, राम के लिए शोक करती हो। इतना गुणवान पुत्र आपने प्राप्त किया, आज संसार में दृष्टि पसार के देखो कि उस जैसा कोई पुरुष मिलने वाला नहीं। इतना गुणवान पुत्र प्राप्त करके और आप शोक करती हो। एक राज्य नहीं मिला, इतनी बात पर शोक करती हो। आप ये विचार नहीं करते कि राम धर्म के पालन के लिए वन में जा रहा है। देखो बहन, धर्म के पालन में तो थोड़ा बहुत कष्ट तो उठाना ही पड़ता है। आज कितना बड़ा काम राम ने किया है कि धर्म के पालन में महाराज दशरथ को कष्ट नहीं उठाना पड़ा, उसने उठाया है। आपको कष्ट नहीं उठाना पड़ा, उसने कष्ट उठाया है। जो धर्म का पालन करते और दूसरों के लिए कष्ट उठाते हैं, उनका जीवन कितना महान होता है। राम के लिए तो आप तब शोक करते कि जब राम में कोई गुण नहीं होता। राम के लिए आप तब शोक करते कि जब राम के लिए प्रजा धिक्कारती कि ये कैसा राम है। राम के लिए तो आप तब शोक करते जब राम की कोई आपके पास आकर निंदा करता। प्रजा यदि राम का तिरस्कार करती तो आपको राम के लिए दुख होना चाहिए था। राम तो सत्यवादी है, धर्मनिष्ठ है, पितृभक्त है, दयावान है। उसको चाहे आप जंगल में भेजो, चाहे उसको महलों में रखो, वह रघुकुल की कीर्ति को बढ़ाने वाला है। ऐसे पुत्र को प्राप्त करके आपको शोक नहीं करना चाहिए। ये शोक तो केवल आपका मोह है बहन। दादा देखो, आपको मालूम होना चाहिए कि ब्रह्मा जी ने जो शस्त्र प्रदान किए थे, जो शस्त्र विश्वामित्र जी के पास आए थे, वे सारे के सारे शस्त्र आज राम के पास में हैं। और देखो, शंबरासुर के पास में जो शस्त्र थे, वो शस्त्र आज राम के पास में है। वो अपने बाण के द्वारा जब ताड़का को मार सकता है, वो अपने बाण के द्वारा मारीच और सुबाहु, उनमें इनको मार सकता है। उस राम के बल के लिए जंगल में उसके लिए क्या परेशानी है। राम का प्रताप बड़ा विचित्र बहन। वो सूर्य का सूर्य है, अग्नि का अग्नि है, भय का भी भय है। भय भी राम जी के सामने भयभीत होता है। और लक्ष्मी जी की लक्ष्मी है, कीर्ति की कीर्ति है। और क्षमा क्षमा क्षमा, क्षमा भी उसके सामने अक्षमा हो जाती है। इतनी उसके अंदर क्षमा है।
सब प्राणियों में वो देवता है, और ऐसी आपकी वो पुत्र वधू सीता है, साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप। क्यों चिंता करती हो? इतने गुणवान पुत्रों की कहीं पर चिंता करने की जरूरत नहीं होती। अयोध्या में नहीं तो कहीं उनका अभिषेक तो हो ही जाएगा। यदि वे राज्य ही चाहते तो कहीं का भी राज्य ले सकते हैं, वे राज्य ही चाहते तो अयोध्या का भी राज्य ले सकते हैं। राज्य लेने वाले तो यहाँ बहुत राजकुमार हुए और आगे भी होते रहेंगे, पर एक पिता की बात की रक्षा के लिए कोई वन में जाने वाला आज तक कोई इक्ष्वाकुकुल में हुआ? इतने बड़े धर्म का पालन करने वाला कोई हुआ? राजा बहुत हुए, धर्म का पालन करने वाले, राज्य को ठुकराने वाले बहुत कम हुए बहन। इसलिए चिंता मत करो, राम के भाव को समझो बहन, सीता के भाव को समझो। आज सीता की जगह यदि दशरथ जी को वनवास होता तो क्या आप यहां रह सकती थी? क्या मैं यहां रह सकती थी? कैसे रह सकती थी? नहीं रह सकते थे। इसलिए सीता ने जो किया है बहुत अच्छा किया। सीतेवानुगता लक्ष्मी तस्य किम नाम दुर्लभम। जिस प्रकार से लक्ष्मी सदा विष्णु के पास रहती है, उसी प्रकार से ये सीता सदा राम के पास रहने वाली है। इसने दुख के समय में राम को चुना, उसने दुख के समय में महलों के सुख नहीं चुना। यही नारी का उत्तम कर्तव्य होता है बहन। शोक को छोड़ो, मोह को छोड़ो, और मेरे पुत्र लक्ष्मण के ऊपर विचार करो कि लक्ष्मण ने कितना ऊंचा काम किया है। लक्ष्मण के लिए तो राम है वो तो दशरथ है, सीता है वो सुमित्रा है, और जहां ये दोनों रहेंगे वही अयोध्या है। आप इनका मन का आनंद देखिए। आप थोड़े ही दिनों में आनंद से आंसू बहाओगे बहन। राम से तुम मिलोगी, राम यहाँ के राजा होंगे और सीता जी यहाँ की पटरानी के रूप में विराजमान होगी, लक्ष्मण इनकी सेवा में रहेंगे। वो दिन आएगा और आप आनंद के आंसू बहाओगी। उस समय आपको ये मेरी बात याद आएगी। सतपथ पर रहने वाले राम ने आज दुनिया के अंदर सब लोगों को शिक्षा दी है। आने वाले समय में लोग राम का आदर्श याद रखेंगे। और कौशल्या जी, आप 14 वर्ष के बाद कहोगे कि राम ने किया तो वो बहुत अच्छा किया, तो बाद में कहोगे उस बात को आप ठीक विचार करके आज क्यों नहीं अच्छा मान लेते। यदि आज आप अच्छा मानोगे तो राम की अच्छाई आपके अंदर भी आ जाएगी, सब में आ जाएगी। पुत्रस्ते वरदय क्षिप्रम, तुम्हारा पुत्र वरदान देने वाला मामूली नहीं है, बहुत बड़ा काम करने वाला है। वो आकर आपके चरणों को दबाएगा, आपको प्रणाम करेगा, आपके मन में खुशियां पैदा करेगा। ऐसे खुशी देने वाले पुत्र के विषय में मुंह के द्वारा बहन रोते नहीं है। ओहो, सुमित्रा की ऐसी प्रेम भरी सांत्वना भरी बातें सुनी तो कौशल्या जी गदगद हो गई। कहे सुमित्रे, इतनी तुम्हारी राम के धर्म के अंदर इतनी बड़ी आशा है, तुम्हारी इतनी बड़ी आस्था है। सुमित्रा को उन्होंने गले लगाया कौशल्या जी, और उसके बाद अनुरक्ता महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम अनुजग्मुहु प्रयांतम तम वनवासाय मानवा। इधर क्या हुआ कि नैवते संन्यवर्तन्त रामस्यानुगता रथम। बहुत से लोग इस बात की प्रतीक्षा में थे, अंतःपुर के लोग भी प्रतीक्षा में थे कि सुमंत जी गए हुए हैं, देखे वो वापस क्या समाचार लाते हैं। बहुत से और भी हमारे अयोध्यावासी गए हुए हैं रथ के पीछे, देखे वो क्या समाचार लाते हैं। वो संभवतः राम को लौटा लाएंगे, क्योंकि जहां तहां से हमने समाचार सुना है कि आपके इधर से गए थे ना कई आदमी, आगे क्या कि नैव संन्यवर्तन्त, लौटे नहीं है। तो अंतःपुर में माने महाराज दशरथ के, कौशल्या जी के और लोगों के मन में थोड़ी थोड़ी आशा जगेगी, और लोग गए शायद इनको ले आएंगे। नैवते संन्यवर्तन्त रामस्यानुगता रथम अयोध्या निलयानाभि पुरुषाणाम महायशः। तो वे लोग लौटे नहीं।
अब आगे बोलते हैं, वाल्मीकि जी लिखते हैं कि क्यों नहीं लौटे, कि जो ही रथ के पीछे पीछे गए उनको राम के अलावा अपना कोई घर बार याद आया ही नहीं। और राम को वे बार बार कह रहे थे कि राम राम देखो, ऐसा करो, अयोध्या लौट चलो, अयोध्या लौट चलो। लेकिन कई लोग ये बात कर रहे थे कि कैसे चलेंगे, ये अपने पिता को सत्य करने के लिए आए हैं, कैसे चलेंगे। राम जी महाराज ने थोड़े दूर चल करके लोगों से कहा कि देखो भाई, आप लोग जो प्रेम मेरे लिए दिखा रहे हो, ऐसा ही प्रेम आप भरत के लिए दिखाना, क्योंकि अब भरत आपके यहाँ राजा होने वाला है। भरत को भी आप ऐसा ही प्रेम देना। आप लोग अपने अपने घरों में लौट जाओ और लौट करके आप हमारे महाराज दशरथ जी से ऐसी बात करो जिससे उनको मेरी याद न आए। भरत बड़ा समझदार है, ज्ञानवृद्ध है, वही और अवस्था के अंदर वो छोटा है, लेकिन स्वभाव उसका बहुत अच्छा है। अनुरूप है सवई भरता भविष्यति भयाप है, आप सबका भय दूर करने वाला बहुत योग्य शासक होने वाला है। जो कोई काम बाकी रह गया हो उसको वो भरत पूरा कर देगा। मेरे चले जाने के बाद, मन में जाने के बाद महाराज को किसी प्रकार का संताप न हो, ऐसा काम आपको करना चाहिए। जो जो राम जी महाराज ऐसी ऐसी बातें कहते हैं, त्यों त्यों प्रजा के अंदर राम के प्रति ज्यादा प्रेम भाव पैदा होता है, क्योंकि राम जी की बात सच्ची थी, राम जी की बात दिखावटी नहीं थी, राम जी के मन में राज्य की लिप्सा नहीं थी। अतएव राम जी महाराज ने जो बात कही, उस बात से लोगों का मन और ज्यादा खिंचता चला गया। लोगों ने कहा कि देखो राम, हम तो आपको छोड़ करके कहीं जाएंगे नहीं, जो पीछे जाएगा वो तो दशरथ जी का ख्याल करेगा, वो भरत जी से मिलेगा ना, हमें तो कोई मतलब नहीं है। वह प्रकंपनो, इधर क्या हुआ कि कई ब्राह्मण लोग जा रहे थे बेचारे। ओहो, ब्राह्मण लोग बेचारे शरीर से कांप रहे हैं, और वे ब्राह्मण लोग बूढ़े हैं। उन ब्राह्मणों ने जोर से आवाज लगाई, सुमंत्र के घोड़ों, तुम्हारे तो लंबे लंबे कान हैं, तुम तो बहुत दूर की आवाज सुन लेते हो, जरा हमारी आवाज सुनो, धीरे चलो धीरे चलो। हम बूढ़े आदमी, हम बूढ़े ब्राह्मण राम जी का दर्शन करना चाहते हैं। उपवायास्तु वो भरता नापवाह्य पुराद्वनम, देखो आपके ऊपर कोई चढ़ता है तो आप उसको बड़े वेग से ले जाते हो, लेकिन आज आप अपने ऊपर चढ़े हुए को वेग से मत ले जाओ, उनको धीरे धीरे ले जाओ, ताकि हम लोग जल्दी चल करके राम से मिल ले। बूढ़ों का ये समाचार पीछे से राम जी ने सुना कि ब्राह्मण लोग बेचारे बड़े दुखी होकर के आवाज लगा रहे हैं। राम जी महाराज ने कहा, सुमन जी रथ को रोको, और वे रथ से उतर करके और उन बूढ़े ब्राह्मणों की तरफ राम जी पैदल पैदल चले, पैदल पैदल जाकर ब्राह्मणों के बीच में उपस्थित हो गए। राम जी महाराज को देख करके वे ब्राह्मण लोग राम जी का खूब भरपूर दर्शन करने लगे। उन ब्राह्मणों के पास छत्ता था, सफेद छत्ता, वो काला छत्ता नहीं। कहते हैं कि बड़े बड़े वाजपेय यज्ञ करने पर उनको सफेद छत्ते दक्षिणा में दिए थे। उन सफेद छत्ते, सफेद दाढ़ी और सफेद वस्त्र और सफेद उत्तरीय वस्त्र, ये कंधे पर रखा जाने वाला, सब कुछ सफेद ही सफेद था। तो ऐसा लगता था कि भाई कोई शरद ऋतु के बदल यहां पर इकट्ठे हो गए हो। कहने लगे कि हे राम, हमने बहुत यज्ञ करवाया, अब हम अयोध्या में किसके लिए यज्ञ करेंगे, अब हम तो तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। हम तुम्हारे लिए बहुत यहाँ जप किए तप किए, अब तुम्हारे साथ ही रहेंगे। हमने हमारी स्त्रियों को बोल दिया है कि तुम अपने घर में ही रहो, हम राम के पास में जाएंगे, हम वापस लौट करके आने वाले नहीं हैं, क्योंकि तुम हमारी एकमात्र गति हो। तुम हमको ये मत कहना कि वापस जाओ, क्योंकि हमने पूरा निश्चय करके आपके पास में आने का विचार किया है।
भक्तिमंती ये भूतानी, यहाँ सारे अयोध्या में आपके प्रति प्राणियों की बड़ी भक्ति है। हम आपसे याचना करते हैं कि हे राम, आप अपने चरणों की भक्ति हमको दे दीजिए। और हम आपसे क्या चाहते हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम तो आशीर्वाद दिया करते हैं, लेकिन आपसे एक याचना करते हैं कि आप किसी प्रकार से कृपा करके अपनी भक्ति हमको दे दीजिए।